हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ और ट्रांसलेशन के क्रम में ही आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, चूँकि टॉपिक ही मैंने ऐसा उठाया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है। अगर ऐसी जानकारियों का वीडियो अपलोड हो तो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज कुछ यौगिक शब्दों, कंपाउंड वर्ड्स की अंग्रेजी क्या होती है, उसकी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। कुछ यौगिकों के अनुवाद, कुछ यौगिकों जिनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स की अंग्रेजी। ये कंपाउंड वर्ड हिंदी में बहुत मिलते हैं और हिंदी के इस कंपाउंड वर्ड की अंग्रेजी क्या होगी वो जानना है। सबसे पहले ये यौगिक होता क्या है? तो संयुक्त शब्दों को यौगिक कहते हैं। संयुक्त शब्दों को यौगिक कहते हैं। ऐसे शब्दों में जो संयुक्त शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों में जो संयुक्त शब्द होते हैं, वैसे शब्दों में दो शब्दों का एक सेट रहता है। दो शब्दों का एक सेट रहता है जिनके बीच, दोनों शब्दों के बीच हाइफन आता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, गौर से देखते चले। ऐसा तब होता है जब एक ही तरह के दो शब्द रिपीट हो रहे हों अथवा दो अपोजिट मीनिंग मतलब उल्टे शब्दों वाले, अपोजिट मीनिंग वाले दो शब्द एक साथ तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। हाँ, एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कभी कभी दो शब्दों के बीच हाइफन नहीं भी आता। कभी कभी दो शब्द आएंगे बट दोनों के बीच हाइफन नहीं भी रहेगा। ऐसे शब्दों को हम हिंदी में यौगिक शब्द कहते हैं। अब एक एक करके सारे शब्दों को एग्जाम्पल समेत देखेंगे। ये वीडियो आपको बहुत सारी मीनिंग बता देगा। तो एक एक मीनिंग को कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि वर्ड मीनिंग बढ़ाने के लिए भी वीडियो लाइए सर, तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा। तो देखिए कैसे क्या होता है यौगिक शब्द। जैसे होता है माँ बाप, इसमें दो शब्द हैं, माँ स्त्रीलिंग और बाप पुल्लिंग, दो विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द एक साथ आए हैं और बीच में ये जो आ रहा है इसको हाइफन कहा जाता है। तो ऐसे शब्द के लिए अंग्रेजी जो होती है वो दो तरह की अंग्रेजी होती है, फादर एंड मदर, या नहीं तो पेरेंट्स।
दोनों इंग्लिश यूज होता है। जैसे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, यहाँ पर भी दो उल्टी मीनिंग वाले शब्द हैं। छोटा, द ग्रेट एंड द स्मॉल। इसमें हिंदी की तरह ग्रेट स्मॉल लिख के बीच में हाइफन दे देना ये गलत होगा, इसलिए इसको अच्छी तरह जानने की कोशिश करें। सुख दुख, सुख दुख, पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर। विरह मिलन, विरह मिलन, विरह कहते हैं अलग होने को। विरह संस्कृत का शब्द है, विरह मिलन। मीटिंग एंड पार्टिंग। देवी देवता, देवी देवता, दोनों के लिए गॉड एंड गॉडेस, गॉड एंड गॉडेस। पाप पुण्य, पाप पुण्य, इसकी अंग्रेजी वर्चू, VIRTU, वर्चू एंड वाइस, पाप पुण्य। और इंग्लिश देख लें, कागज कलम, कलम, पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर, कागज कलम। मक्खन रोटी, मक्खन रोटी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षी बीच में हाइफन। बर्ड्स एंड बीस्ट, BESTS, बर्ड्स एंड बीस्ट। जल थल, जल थल, जल और थल, थल माने स्थल, स्थल पृथ्वी। लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, इस वाटर के बदले ओशन भी होता है। लैंड एंड ओशन, लैंड एंड वाटर अथवा लैंड एंड ओशन। और भी बातें हैं, और भी बातें जाने। एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एवरीडे यूज में आने वाले वर्ड्स हैं। वर्ड को, एक एक वर्ड को जानने की कोशिश करें। ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। मैन एंड वोमैन, मैन एंड वोमैन। धन जन, धन जन। मेन एंड मनी, मेन एंड मनी, धन जन। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, या गुड एंड इस बैड के बदले एविल। जीवन मरण, जीवन मरण। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। भूख प्यास, हंगर एंड थर्स्ट, हंगर एंड थर्स्ट। दिन रात, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट।
आकाश पाताल, आकाश पाताल, हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ, भाई बहन, एंड सिस्टर, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, भोजन, वस्त्र, फूड एंड क्लॉथ, फूड एंड क्लॉथ, धनी गरीब, धनी गरीब, rich and the poor, the rich and the poor, आमद, आमद मतलब आमदनी, आमदनी और खर्च, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं, कुछ कंपाउंड वर्ड्स और जानिए। भाई 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 भाई, अब ये ऐसा वर्ड है जो एक ही वर्ड दो बार रिपीट हुआ। ये अभी तक हमने बताया जो उल्टे शब्द, जीवन का उल्टा मरण, भूख का, दिन का उल्टा रात, इस तरह से। भाई भाई तो ब्रदर्स, भाई भाई ब्रदर। फिर चाल चलन, चाल चलन, कंडक्ट, जैसे उसकी चाल चलन अच्छी नहीं है, हिज कंडक्ट इज नॉट गुड। रोटी दाल, रोटी दाल, इसकी अंग्रेजी ब्रेड, एक वर्ड में, यहाँ दो वर्ड था वहां एक वर्ड। हवा पानी, पानी, क्लाइमेट, हवा पानी के लिए क्लाइमेट। रुपया पैसा, रुपया पैसा, मनी, दोनों शब्दों के लिए एक ही, रुपया पैसा मनी। नहाना धोना, बाथ, नहाना धोने के लिए बाथ। जात पात, जात पात, कास्टिज्म, कास्टिज्म। इस तरह के और भी शब्द हैं। कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, रबिश, या नहीं तो गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज। गाय बैल, गाय बैल, कैटल, CATTLE, कैटल। रहन सहन, रहन सहन, लिविंग, रहन सहन लिविंग। शोरगुल, 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 इसके लिए एक ही वर्ड है, नॉइज। तो आपने देखा कि दो वर्ड्स के लिए दो ऐसे शब्द जो कंपाउंड वर्ड, जिनमें दो शब्द है, दो इंग्लिश में भी उसकी मीनिंग होती है और दो शब्द की एक भी मीनिंग होती है। कुछ और वर्ड्स देखेंगे इसी तरह के, कुछ और वर्ड्स, एक एक वर्ड कीमती है फॉर योर गुड नॉलेज। दैट्स व्हाई you must go through each and every word and try to memorize them one by one. If you are
able to memorize them, you will certainly be able to use them in your everyday life. तो लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा दोनों के लिए कन्फ्लिक्ट, एक ही वर्ड, यहाँ दो वर्ड, इंग्लिश में एक वर्ड। धन दौलत, धन दौलत, वेल्थ। अजर अमर, अजर अमर, अजर अमर, इमोर्टल, या नहीं तो एटर्नल, दोनों इंग्लिश यूज होता है। कुशल मंगल, कुशल मंगल, वेलफेयर। कुछ और देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी बनावट हिंदी में होती है ऐसे, संज्ञा उसके साथ का या की या के, और उसके बाद फिर आती है संज्ञा। इस तरह के इंग्लिश के वर्ड के लिए इंग्लिश होता है, इस तरह के हिंदी शब्द के लिए इंग्लिश होती है। इसका सूत्र होता है नाउन प्लस हाइफन प्लस नाउन, नाउन हाइफन नाउन, या नहीं तो नाउन प्लस नाउन, दो नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। ट्रेन का किराया, यहाँ पे ट्रेन नाउन, का फिर किराया नाउन, दोनों की अंग्रेजी दो शब्दों में। ट्रेन, ट्रेन फेयर। शीशे का घर, शीशे का घर तो ग्लास हाउस, शीशे का घर ग्लास हाउस। पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी, माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप। फूल का बगीचा, फूल का बगीचा, फूल का बगीचा, फ्लावर गार्डन, फ्लावर गार्डन। सोने का डब्बा, सोने का डब्बा, सोने का डब्बा मतलब जो ट्रेन में डब्बा होता है उसकी चर्चा। स्लीपिंग कोच, स्लीपिंग कोच, सोने का डब्बा। चाय का प्याला, चाय का प्याला। टी कप, चाय का प्याला, टी कप। तकिए का खोल, तकिए का खोल। पिलो कवर, पिलो कवर। खेल का मैदान, खेल का मैदान। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। बिछावन की चादर, बिछावन की चादर। बेडशीट, यहाँ दोनों के लिए एक वर्ड है, एक वर्ड है। इधर हिंदी में दो शब्द तो इंग्लिश में भी दो शब्द। इंग्लिश में, हिंदी में तीन शब्द, इंग्लिश में दो शब्द। वहां पर हिंदी में दो शब्द, इंग्लिश में एक ही शब्द। पढ़ने का कमरा, पढ़ने का कमरा। रीडिंग रूम, इसको स्टडी रूम भी कहा जाता है। खाने का
डब्बा, ट्रेन का डब्बा है ये। डाइनिंग कोच, डाइनिंग कोच, पेंट्री कोच भी। मकान का किराया, मकान का किराया। यहाँ पर ट्रेन का किराया, यहाँ पर मकान का किराया। किराया दोनों जगह है, का दोनों जगह है, बदल गया ट्रेन और मकान, अंग्रेजी अलग हो जाती है। ट्रेन के किराए की अंग्रेजी फेयर होती है, मकान के किराए की अंग्रेजी रेंट होती है। तो इसका होगा हाउस रेंट, किराया की अंग्रेजी यहाँ पे रेंट। सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी मतलब सोने की बनी हुई अंगूठी। गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग। कागज का फूल, ऐसा फूल जो कागज का बना हुआ हो। पेपर फ्लावर। तो आपने देखा कुछ कंपाउंड वर्ड्स और उसकी अंग्रेजी को। इसी तरह के और भी वीडियोज आपको मिलने वाले हैं जिनमें यू विल हैव अ लॉट ऑफ word meaning, a lot of Hindi words and their meaning will be there in the coming videos. That's why you are requested to subscribe the channel so that the notification of the video uploaded by this channel may reach you first of all, and you may be able to know this very important and useful information in your life. तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बम्पर और यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।